So now let's talk about what are the objectives of environmental education या पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं. So according to UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 1971, ये आपको याद रखना है कि according to UNESCO 1971, the objectives of environmental education are creating the awareness about environmental problems among people. मतलब अवेयर कराना लोगों को जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं लोगों तक उस चीज को पहुंचाना, दैट मीन्स उनको अवेयर कराना. नेक्स्ट, इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंट एंड इट्स अलाइड प्रॉब्लम्स. दैट मीन्स एनवायरमेंट, उसके टाइप्स, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या पोल्यूशन है, कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, एवरीथिंग, सारी चीजों से उनको एक तरीके से बेसिक नॉलेज देना है लोगों को, राइट. देन डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट. एक तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड आप कह सकते हो कि एक एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप करना है जिससे वो भी प्रोटेक्ट कर सके अपने एनवायरमेंट को. उनके अंदर ये एटीट्यूड आ सके एंड वो कंसर्न दिखा सके कि एनवायरमेंटल इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो, सो दैट उस तरीके से वो उसको टैकल करने की, वो उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे. सो दैट डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट. नेक्स्ट, मोटिवेटिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट. दैट मीन्स जो भी एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं, इन सब के लिए जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेती है उसमें इफेक्टिवली, आप बोल सकते हो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. इस तरीके से मोटिवेट करना है पब्लिक को कि वो पार्टिसिपेट कर सके इनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स में, राइट. देन स्ट्राइविंग टू अटेन हार्मनी विद नेचर, राइट. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971. नाउ talk about what are the guiding principles of environmental education. So guiding principles according to UNESCO बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. फर्स्ट वन क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल? एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी. दैट मीन्स एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी. पर्यावरण शिक्षा या दैट मीन्स पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए लोगों को शिक्षित करना, उसके बारे में लोगों को बताना. इट शुड बी कंपल्सरी राइट फ्रॉम द प्राइमरी अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज, राइट. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंपल्सरी बना देना चाहिए और बना दिया जाएगा सो दैट लोगों को पता रहेगा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या नए नए साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिससे हमें क्या करना है, टैकल करना है, कैसे हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमें प्रिवेंट करना है इसको, इन सब हार्मफुल इफेक्ट्स से. सो दैट सारे इफेक्ट्स एंड उससे बचने के लिए जितने भी आपके प्रिकॉशंस वगैरह हैं इन सबको लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयर कराना पड़ेगा, जिसके लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी राइट फ्रॉम द प्राइमरी अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज. फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू यूनेस्को. देन सेकेंड वन इज that environmental education should have an interdisciplinary approach. interdisciplinary approach का मतलब क्या है कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब चाहे सोशल एनवायरनमेंट, केमिकल, फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ environment, right? So it should build a bridge between biology and technology. So एक तरीके से interdisciplinary approach ये environmental education को देना चाहिए. जो environmental education है should have an interdisciplinary approach. इन सारे aspects के through, इन सारे aspects, environment के सारे aspects हैं उनके through education देना है. That means it should have this type of approach.
So why it is important to add environmental education and to aware people? So that importance of environmental education is very important or necessary. That means it is clear that no citizen of the earth can afford to be ignorant of environment issues. That means कोई भी people या कोई भी इंसान नहीं चाहेगा या afford नहीं कर पाएगा कि वो environmental issues को avoid करे, right? वो चाहेगा कि वो किस तरीके से environment को manage कर सके, वो किस तरीके से उसको protect कर सके, so that वो भी उसमें, क्योंकि वो क्या है, एनवायरमेंट में ही रह रहा है, तो उस तरीके से वो अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके कि वो खुद प्रोटेक्ट रह सके. सो जो भी है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे आएगा? थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन, राइट? सो बाय मैनेजिंग एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट राइट दीज डेज, राइट? तो सबसे पहले अगर हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो इम्पोर्टेंस हमें एक और चीज की दिखती है, द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development, because sustainable development is the key to the future of mankind. That means sustainable development की बात करें तो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना, जो भी एनवायरमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इस तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके, राइट? सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की टू द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड. सो जो कंटिन्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं पोल्यूशन से रिलेटेड या सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड या आप बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से these problems made everyone aware of environmental issues. So that इससे रिलेटेड एक बात करते हैं अगर, तो आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर द, आप बोल सकते हो एक तरीके से सक्सीड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. दैट मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs, जो कि एंड हुआ था 2015 में, राइट? 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे. ये क्या हो गया था, इसमें जो गोल्स रखे गए थे वो अचीव नहीं कर पाए थे इफेक्टिवली, इसलिए 2015 में ये एंड हो गया और 2015 में ही डेवलप हुआ SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, इसको आप बोल सकते हो द 2030 एजेंडा फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स. दैट मीन्स 2030 SDGs लिया गया. SDGs के अंडर 17 गोल्स दिए, राइट? So the SDGs cover social and economic development issues including poverty, hunger, health, education, global warming, gender equality, water, sanitation, energy, urbanization, environment and social justice. तो 17 गोल्स, इस तरीके से 17 गोल्स लिए गए and SDGs came into effect in January 2016 and फंडिंग इसकी UNDP करेगी, राइट? फंडिंग इसकी UNDP करेगी अंटिल 2030. सो SDGs को ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है, राइट? और ये जो ग्लोबल गोल्स हैं ये एक तरीके से यूनिवर्सल कॉल है टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड एंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट? तो इसके लिए UNDP का ये रोल है. यहाँ पे UNDP क्या करेगा, फंडिंग करेगा इसकी 2030 तक. तो ये सारी चीजें आपको SDGs पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट के लिए ही लाया गया, तो इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन में ये पॉइंट आपको बताया गया है. बाकी आपको 17 गोल्स में ये याद रखना है कि जो इसका फोर्थ गोल किसका है, एजुकेशन का. सो आउट ऑफ 17 गोल्स फोर्थ वन इज एजुकेशन. और एजुकेशन भी मतलब it talks about a quality education, right? So basically quality education is the foundation of sustainable development and therefore the sustainable development goals. तो सीधी बात है, इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर लिया है. तो 17 गोल्स में चौथा गोल्स जो है वो एजुकेशन के लिए है. इतनी चीजें आपको याद रखनी है.